अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? इधर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ जो कि भाई मैंने मेहंदी लगाई हुई थी खुद। और भाई शादी में जाना था इसलिए थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ती है। और वैसे भी मेहंदी मैं लेकर आई थी तो सोचा कि लगा भी लूँ, और ये मैंने खुद लगाई और रात में लगाई थी और लाइट नहीं थी, वरना मैं उस टाइम भी रिकॉर्ड कर लेती। और भाई फिर मैं रात में मेहंदी लगा के सो गई थी और फिर मैंने सोचा कि सुबह से व्लॉग स्टार्ट करूं। और यहाँ देखिए मेरे कपड़े हो गए थे प्रेस और मामा ने किए थे। मैंने कहा भाई ये नेट वाले कपड़े आप ही प्रेस कर दें भाई, क्योंकि ज़्यादा गर्म इस्त्री होना तो जलने का भी डर रहता है। तो खैर मामा ने मुझे इस्त्री करके दे दिए थे। और ब्लैक कलर का मेरा ड्रेस है और ये वेलवेट की फ्रॉक है और साथ उसका ये प्लाजो, और ये मामा ने खुद स्टिच करके दिया। भाई मेरी मामा बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करती हैं। और बस मुझे इस तरह से सिंपल ही चाहिए था, इसलिए ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करवाई और सिंपल की बस लेस वगैरह लगवा लिए। और साथ ये इसके है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। वैसे तो मैंने इसके साथ लिया है गोल्डन कलर का दुपट्टा, लेकिन वो फिर मैंने कहा चलें ये वाला ले लेती हूँ। ये भी रखा हुआ है, ये दुपट्टा लिया हुआ बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए तो मैंने कहा ये भी साथ उसके मैच हो गया है, तो इसलिए ये वाला दुपट्टा मैंने ले लिया था। और भाई ज़्यादातर मामा मेरे कपड़े स्टिच करती हैं, और जो है ना कुछ होता है कि मैं रेडीमेड वगैरह पसंद कर लूँ, लेकिन ज़्यादातर मामा स्टिच कर देती हैं। क्योंकि भाई हम लोग नेट वगैरह से डिज़ाइन देख लेते हैं कि चलें भाई आप स्टिच करेंगे तो ये वाला डिज़ाइन करवा लेंगे, ये वाला बहुत कम होता है कि मैं रेडीमेड कपड़े लूँ। और मामा अपने भी खुद ही स्टिच कर लेती हैं, हम लोग टेलर वगैरह से नहीं सिलवाते, क्योंकि भाई मेरी मामा खुद एक टेलर हैं, रह चुकी हैं, लेकिन अब नहीं सीती दूसरों के, लेकिन अपने घर वालों के तो सी लेती हैं। और खैर ये है ब्यूटीफुल सा ड्रेस मेरी मामा का, जिसका कलर तो बेहद हसीन है, आप लोगों को नज़र आ ही रहा है। और ये पीच टाइप कुछ कलर है और इसके ऊपर ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई ना गोल्डन तिल्ले की, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसका ये दुपट्टा है जिसके कॉर्नर्स भी बने हुए हैं। तो ये सूट कपड़ा कौन सा था मामा? ये अस्सलाम वालेकुम जी। देखे इसने इतनी तारीफ़ की है मेरे सूट की, और सूट मेरा वाकई बहुत प्यारा है और मैंने अभी नया ही रखा हुआ था, पहना भी नहीं था इसको। और ये शमो सिल्क का कपड़ा था, उसके ऊपर बहुत प्यारा ये गोटी के जैसा काम किया हुआ था और मुझे तो बहुत पसंद था। इसमें और बहुत सारे कलर थे, लेकिन मैंने कहा मैंने पीच नहीं पहना हुआ, इस दफ़ा मैं पीच ट्राई करूँगी। और इसी के तरह के और सूट भी थे जो कि मेरी बहनों ने भी लिए थे, उनके कलर और थे और थोड़े से डिफरेंट थे। और भाई ये है कुछ फेस मास्क जो कि मैंने मंगवाए थे दराज से। और जो है ना मैंने कहा भाई शादी में जाना, चले को ट्राई करके देखते हैं ना। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी एक्नी के लिए यूज़ करूं, तो मैंने बस फिर एक्नी के लिए अपनी निकाल लिया था। मैंने कहा भाई पिंपल निकला हुआ, चले लगा के ट्राई करते हैं कि क्या फ़र्क हमें ना नज़र आता है। और बस खैर जी फिर हम लोग रात में निकल गए थे जाने के लिए। और ये बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा रोड वगैरह दिखा रही हूँ कि पता नहीं क्यों इतना सन्नाटा हो रहा है, रोशनियाँ वोशनियाँ कुछ है ही नहीं। सन्नाटा इसलिए हो रहा था कि सर्दियों के दिन है और जाहिर सी बात है जब आप सड़क पर निकलेंगे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक थोड़ी आपको मिलेगा। रात के टाइम में तो बहुत कम हो जाता है। हाँ, अगर फूड स्ट्रीट वगैरह हो तो वहाँ रश ज़्यादा होता है। अभी तो हम लोग मेन रोड पर ही जा रहे थे तो इसलिए थोड़ा ट्रैफिक भी कम था, सन्नाटा ही लगेगा बिल्कुल। और रोशनी वगैरह भी नहीं है क्योंकि भाई आजकल लाइट भी बहुत जा रही है, इसलिए दुकानदारों ने भी लाइटें वगैरह जलानी बंद कर दी है जनरेटर वगैरह के साथ। वो भी यही कहते हैं कि भाई लाइट तो है नहीं, ग्राहक ने कौन सा आना है, बंद करो और घर चलो। यही कुछ हो रहा है क्योंकि कारोबार भी नहीं रहे, इतने ज़्यादा लोगों के बहुत मसले मसाइल हो रहे हैं इस लाइट की वजह से। और भाई यहाँ देखें हम लोग शादी हॉल पहुँच चुके थे, कुछ मेहमान वगैरह आए हुए थे और कुछ अभी आने थे, इसलिए हम लोग भी पहुँच ही गए थे। और जाके भाई सर्दी लग रही थी, एक तो ये कि ऊपर से ना खुला हुआ भी होता है, बस एक हल्का सा टेंट इस तरह से देखें आपको दिख भी रहा होगा दिया हुआ होता है, लेकिन फिर भी हवा आ रही होती है। और वैसे भी कराची का मौसम आजकल आप लोग पता ही होगा जो कराची में रहते हैं कि कितना प्यारा है, हवादार कह रही हूँ, हवा चल रही है आजकल, तो इसलिए हवा भाई आती है। और रात में तो बहुत ही मतलब सर्दी लगने लग जाती है। और अक्सर ये होता है कि खाना वगैरह खा लेना तो और मज़ीद सर्दी लगती है। तो खाने के बाद मुझे नहीं समझ आता है कि क्या ये सिस्टम है, खाने के बाद सर्दी लगती है। खैर जी हम वापस आते हैं अपने इसी टॉपिक पर। और बस यहाँ देखिए मामा वगैरह लोग बैठ गए हैं, मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, मैं आप लोग को हॉल वगैरह दिखाऊँ। और भाई मामा तो बैठ गई थी एक जगह, मतलब कि जो है ना मामा बैठ गई थी। और फिर मैं देख रही थी कुछ जगह वगैरह पिक्चर बनाने के लिए कि भाई सबसे पहले तो हमारा मेन मकसद होता है कि अच्छी अच्छी सी पिक्चर बना लें, फिर उसके बाद कुछ और करें, फिर आराम से बैठें हम भी। और खैर बस हमने पिक्चर वगैरह बना ली थी। और मामा का यहाँ देखें मिलना जुलना है स्टार्ट हुआ है, लेकिन जैसे जैसे जानने वाले लोग मिलते हैं तो फिर मिलना जुलना भी करना पड़ता है। और खैर बस हम लोग इधर आराम से बैठे हुए थे जैसे हम किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, लेकिन खैर भाई हमें प्रोटोकॉल बहुत अच्छा मिला था। और खैर फिर उसके बाद हो गया था जी खाना
खाना लग गया था और खैर हमें आया था वलीमे का इनविटेशन और दूल्हा दुल्हन भी जो है ना आ गए थे, तो उसके बाद खाना वगैरह स्टार्ट हो गया था। और खाने में थी जी ये चिकन बिरयानी, चिकन का कोरमा और जो है ना मीठे में तो भाई थी लबे शीरी जो कि बहुत ही मज़े की थी। और जी बस यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे और फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा और इधर उधर घूमे, दूल्हा दुल्हन के पास गए, पहले भी गए थे फिर बाद में भी चले गए थे, वो लोग भी खाना खा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उनके खाने के वेट करने के बाद हम लोगों ने कुछ तस्वीरें वगैरह बनवाई थी। और फिर हम आपको दूल्हा दुल्हन तो नहीं दिखा सकते, किसी को नहीं अच्छा लगता है, इसलिए उनके फेस वगैरह नहीं हम लोगों ने दिखाए। और सबकी भाई अपनी अपनी प्राइवेसी होती है इसलिए। जी हाँ, और फिर उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे वापस, क्योंकि हॉल बंद होना शुरू हो जाते हैं, आपको पता है 12 बजते ही। और 12 बजने के बाद हम लोग वैसे तो वहाँ से निकलना शुरू हो गए थे और फिर इस तरह से हम लोग रात को घर पहुँच गए थे सेफली। बिल्कुल भाई, और जो है ना हॉल वगैरह बिल्कुल टाइमली बंद हो जाते हैं अगर किसी खुली एरिया में, मतलब कि टेंट वगैरह अपने अरेंज किए जाएं कुछ जैसे ग्राउंड वगैरह में, तो वो तो एक टाइम लिमिट होती है कि आप जब मर्जी बंद करें ना। लेकिन हॉल वगैरह में तो ये होता है कि भाई एक टाइम दिया गया है, उस टाइम तक बस बंद। और खैर जी यहाँ देखें नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और मैं आप लोगों को फिर से अपना हाथ दिखाई थी, जो कि कलर बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया था, जो कि बहुत हसीन लग रहा था। और मुझे तो खैर बहुत डार्क लग रहा था, मामा कह रही थी नहीं ऐसा कलर होना चाहिए मेहंदी का एग्जैक्टली। और यहाँ मैंने पिक्चर भी शेयर कर दी है। और खैर जी फिर ये उसके 2 दिन बाद का व्लॉग है, बीच में मैं ज़रा बीमार हो गई थी इसलिए बना नहीं सकी थी, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। तो फिर यहाँ मामा बनाई थी चिकन बिरयानी और मेरे भाइयों की फरमाइश ही कहते भाई हमें चिकन बिरयानी खानी है, तो मामा ने कहा चले भाई बना लेते हैं। और हम अपने वही सिंपल वाले तरीके से बना रहे हैं जो कि हम बनाते थे, ये बस बीच में टिक्का बिरयानी वगैरह हम बनाने लग गए, वरना तो हम इसी तरह से सिंपल वाली ज़्यादातर बनाते हैं जो कि बहुत मज़े की बनती है। इससे ये होता है ना कि चावलों में अच्छी तरीके से मसाला रच बस जाता है, तो इसलिए। और खैर बस यहाँ देखें मसाला वगैरह हम भून रहे हैं अच्छी तरह से। और रेडीमेड जब तक मसाला बिरयानी मसाले इसमें ऐड ना किया जाए हमें मज़ा नहीं आता। और हम लोग ना शान का ही मसाला ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें टेस्ट ज़्यादा होता है, तेज़ी ज़्यादा होती है। खैर उसमें हमने हरी मिर्चें देखें इतनी सारी मैंने साबुत डाल दी थी, इसके अंदर आलू भी भर कर डाल दी क्योंकि मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। बिल्कुल भाई, मेरे लिए तो बिरयानी इनकम्प्लीट है विदाउट आलू, और हरी मिर्चें मामा के लिए भाई। और खैर बस यहाँ देखें चावल वगैरह भी बॉयल हो रहे हैं। और इस बार भाई चावल हमारे पापा लेकर आए थे बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन। मैंने पापा से कहा भी जब भी लाने होंगे यही वाले लाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त चावल थे बिरयानी के लिए, तो A1 थे ना मतलब। और ये बहुत ज़्यादा खिले हुए चावल थे और माशाल्लाह से इतना लंबा चावल होकर बना था ये ना, बहुत अच्छे थे, यानी कि बेहतरीन वाले थे बिरयानी के लिए। और हमारी बिरयानी इससे मज़ीद ज़बरदस्त ना इतनी कोई यमी टेस्टी बनी थी, मसालेदार के क्या ही बात है। और भाई बिरयानी का चावल वही अच्छा होता है जो खिले खिले हैं और लंबे लंबे चावल है, वरना वो क्या जो बस मिक्स हो जाएं। आप लोग तो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और खैर बस यहाँ देखिए हमारा खाना वगैरह हो गया था बिल्कुल रेडी शेडी, और बस फिर हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। और खाना बनाते बनाते एक तो वैसे दिल भर भी जाते, लेकिन भाई इतनी मेहनत से मैं कहती हूँ बनाई गई है तो भाई आराम से पेट भर के खाना खाया भी जाए। गर्मा गर्म तो खा ली जाती है, फिर ठंडी हो जाए फिर उसको दोबारा से गर्म करें, वो वाली बात नहीं रहती जो बिल्कुल एकदम ना ताज़ी फ्रेश बिरयानी वाली में आती। ताज़ी बिरयानी की बात होती है ना, वो पुरानी में जी नहीं हाँ। आती। और खैर बस यहाँ देखिए हमने खाना वगैरह स्टार्ट कर दिया था। और ये मेरे बराबर में मेरा छोटा भाई बैठा हुआ तो बोल रहा था हाथ से क्यों खा रही हो तुम। मैंने कहा भाई जो हाथ से खाने में मज़ा है ना वो चम्मच से नहीं है। चम्मच से तो इंसान खैर कभी कभी खा लेता है, लेकिन असल मज़ा जो है ना बिरयानी वगैरह खाने का वो हाथ से ही आता है। एक इंसान को ना तसल्ली होती है कि भाई हमने खाना खाया है, ये ऐसा मेरा कहना है। नहीं हम लोग वैसे हाथ से खा लेते हैं चावल और अच्छे भी लगते हैं और मज़ा भी आता है, शुरू से ही ऐसी आदत है। कभी हुआ कि चलो बाहर जाते हैं, जैसे अभी शादी में गए थे तो वहाँ तो स्पून वगैरह से ही खाया था, दिल तो चाह रहा था कि हाथ से खाना शुरू कर दें, लेकिन नहीं सब बैठे हुए अच्छा नहीं लगता फिर। लेकिन अपने घर में भी हम कभी कभी स्पून इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना हम मोस्टली हाथ से ही खाते हैं, इसी में ज़्यादा मज़ा आता है। और साथ बना लिया था रायता, और सलाद में हमने सिर्फ प्याज कह रही हूँ सॉरी, खीरा और टमाटर कट कर लिया था। मामा ने कहा भाई प्याज अवॉइड करो, गले ख़राब हो रहे हैं तुम लोगों के, प्याज से ज़्यादा होता है। ये छोटे वाले को, मेरे बेटे को ना कुछ ज़्यादा ही रहती है, इसको बस टमाटर चाहिए होते हैं और इन लोगों को होता है कि चलो खीरा हो जाए, वरना नहीं। इस दफ़ा तो उन्होंने मूली भी कट नहीं करने दी थी, कह रहे नहीं हमने बस यही चीज़ें दो बनवा करनी है खानी है, बस ये रहने दें। मैंने कहा चले भाई
जैसे आप लोगों की मर्जी। और भाई खैर बस इस मज़ेदार सी बिरयानी के साथ मैं अपनी इस व्लॉग का करती हूँ एंड आप लोगों ने बताना है व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।